तेहरान में दहशत से तेज हुआ पलायन, तेहरान में सबसे ज्यादा इजरायली हमले। और अब तेहरान को यह कह भी दिया इजराइल ने कि तेहरान वालों सावधान रहो। वो इसलिए भी क्योंकि इजराइल में जो नागरिक ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा गया है कि सेम टू यू तो करेंगे हम। नहीं, इन्होंने फारसी में ट्वीट करा है। और इन्होंने इजराइल की सरकार ने जो नागरिक है वहां के ईरान के, उनको एड्रेस करा है कि देखिए हम दयावान लोग हैं, हम दयावान है, बड़े दिल वाले हैं। हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप निकल लो। मलबा बनने वाला है तेहरान, ठीक है, तो आप लोग पहले निकल लो। और फिर अपनी तारीफ करते हुए इजराइल ये कहता है कि देखो ऐसा कहां होता है दुनिया में जो 3 दिन पहले कोई बता दे कि मलबा होने वाला है। पहले से बताकर आपको निकलने का टाइम देकर, अगर आप उसमें देखेंगे वो विजुअल्स इस समय बड़े राउंड कर रहे हैं, तो एक तरफ डिवाइडर के इस तरफ लाइनें लगी हुई हैं। उधर से आने वाली 1-2 कारें हैं जो तेहरान के अंदर एंट्री ले रही हैं। अगली खबर देखिए, खमेनाई पर अटैक करना इजराइल के लिए मुश्किल, तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर खमेनाई की जाने की खबर। लाविजान के एक बंकर में अंडरग्राउंड होने की संभावना। अब अगर हमारे पास ये खबर है कि लाविजान के बंकर में है भाई साहब, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जो दुष्कर है, दूभर है उन लोगों के लिए, जिसका नाम इजराइल है। यहां ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जाता है लाविजान। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर तुम ये बता दो कि मेरे बैग में आलू रखे हुए तो मैं सारे आलू तुमको दे दूंगा। लाविजान के बंकर में है भाई साहब जी। नहीं, इजराइल इसको देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया बात करी है इजरायलीज ने इस बारे में। लगातार नेतन्याहू संपर्क में है जो वहां के लोकल लोग हैं, और लोकल लोगों से यह कह रहा है, उसको पता है कि लोग पहले विद्रोह कर चुके हैं कई बार खमेनेई के खिलाफ। खासतौर से उस हिजाब के केस में लोग आ गए थे, 100-200 लोगों को गायब कर दिया था, जान से मार दिया था। अब नेतन्याहू कह रहा है कि देखो मैं आपको, आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और इस लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये भी जानता हूं। इसलिए जो एक्चुअल में वहां पे असुर शक्तियां हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे। पहली चीज। दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए आज खड़े हो जाएं और आप विद्रोह कर दें खमेनेई के खिलाफ। तो ये भी एक बात चल रही है कि विद्रोह कर दो, इसको निकालो, इसको ये किसी बंकर में छुपाओ। एक बार लोग गुस्सा हो गए ना, एक बार लोग पीछे पड़ गए, तो लोग वो कर सकते हैं जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नहीं कर सकता। फिर भीड़, अगर उसमें पगला गई भीड़, तो वो इसको निपटा देगी। और यही कह रहा है नेतन्याहू कि तुम लोग उठ जाओ और बगावत कर दो इसके खिलाफ। और इसी में अगली खबर देखिए कि चलती कारों में धमाके से दहला ईरान। आपको याद होगा लेबनान में, याद है आपको पेजर कैसे फटे थे, अब यहां कारें फट रही हैं। इस धमाके से दहला ईरान, इजराइल पर सीरियल ब्लास्ट का शक। पेजर बॉम्ब की तरह धमाके हुए, ऐसा लग रहा है मोसाद एक्शन में है। मुझे लगता है मोसाद एक्शन में है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, सर आप इसके ऊपर जरा विस्तार से बताइएगा। मोसाद के पास ऐसे कई 100 सिनेरियो रहते हैं एट अ टाइम। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, मोसाद खास तौर पे इसके लिए मशहूर है कि 1000 से, अगर ऐसा हुआ तो हम ये 5 चीजें करेंगे, और अगर वैसा हुआ तो हम ये 10 चीजें करेंगे। उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, मैन पावर भी लगाते हैं, प्लानिंग भी लगाते हैं। और अगर वो सिनेरियो फिट हो गया तो बस उसको स्लॉट में डाला और आगे बढ़ा दिया। यही काम अब कर रहा है मोसाद। दे हैव प्लान्ड दिस। ये जो बीच में बात हुई थी कि उनके एयर डिफेंसेस उड़ा देंगे, जो उन्होंने राइजिंग लाइन के समय करा था, वो 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे भाई लोग, 1.5 साल से। ये समझ लीजिए, अब ये राइजिंग लाइन, ये पहले ये जो शेर है ना, ये ऐसे छलांग लगाता हुआ वाला शेर, ये झंडे में होता था इजराइल के 79 तक। और इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका का एक्शन, यूएसएस निमित्ज मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर बढ़ा। बताया जा रहा है कि यहां एक पोर्ट पर इसके स्वागत के लिए समारोह रखा गया था। कहा गया इमरजेंसी है भाई, मैं स्वागत में नहीं आ सकता, मेरे को अभी आगे बढ़ना है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक है साहब। ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा सर। लेकिन इसका वहां बढ़ने का मतलब बताइए क्या है? इसका बढ़ने का मतलब यह है कि अपने दायरे में रहना। अगर उसको पार करोगे, देखिए यूएस ने कहा है हम नहीं जाएंगे ट्रूप्स लेके, सब लोग समझ रहे नहीं जाएगा, लेकिन यूएस ने यह भी कहा है कि हम इंटरसेप्शन में हेल्प करेंगे। अब ईरान के पास क्या रास्ता है? इंटरसेप्शन कर लोगे, जहाज उसके पास है नहीं जो वहां तक जा सके, और मिसाइल मार रहा है, इंटरसेप्ट कर दोगे, बचा क्या? ऊपर से ये भी कहा है कि पूरी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इंटेलिजेंस टारगेट्स की दे दी कि खमेनाई कहां है, लॉन्चर्स कहां हैं, सारे लॉन्चर्स उनके तबाह किए जा रहे हैं। तो नेटो में आ रही है, तो अमेरिका का जो सहयोगी है नेटो में, टर्की, वो भी तो सारे डेटा दे रहा है अपने यहाँ से, रेडार वेडार के सारे डेटा के। लो भाई ईरान काम करो। जो आप सुनते हैं ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, OIC, कहने के लिए बड़ा अच्छा है, कुछ मुखौटा तो सबको चाहिए, तो मुखौटा है। अब टर्की भी क्या कर रहा है?
उधर यहाँ एक पहलवान अपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा देकर मेजर गौरव आर्य जो देंगे कि बोले भाई इधर तो आई नहीं कोई, इस वाले कोऑर्डिनेट में तो कोई आई नहीं मिसाइल, बोले वो परसों वाला दे दिया, मैं कल वाला आज वाला भेजता हूं आपको, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी। सच बात यह है कि ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। ये सब जबान खर्ची जो होती है ना, मुंह से बोलना। चाइना ने भी बोल दिया कि तुम हमारे दोस्त हो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रूस ने भी दूर से कोई घंटी हिला दी। कौन सा ऐसा देश है जो कह रहा है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर या हम डिस्ट्रॉयर या हम फ्रिगेट या हम मिसाइल बोट भेज रहे हैं ईरान की सपोर्ट में? एक ने नहीं बोला। दूसरी चीज, किसने बोला कि हम ईरान को हथियार दे रहे हैं? खुल के कोई नहीं बोल रहा। चाइना दे रहा होगा, रशिया दे रहा होगा, खुल के कोई नहीं बोल रहा। लेकिन इजराइल के लिए सऊदी अरब भी खड़ा है, जॉर्डन भी खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है। यूके ने अपनी फोर्सेस को, अपने यूरो फाइटर्स को, यूके ने अपने यूरो फाइटर्स को एक्टिव कर दिया वहां पे, अपनी स्पेशल फोर्सेस को एक्टिव कर दिया यूके ने। यूएस है तो दुनिया भर के, देखिए बात यह है ना कि या हो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ईरान से सब परेशान है। अरब देश ईरान से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहते हैं अच्छा हुआ, वो बोल नहीं सकते क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट डज नॉट सपोर्ट देम। लेकिन आप किसी भी शेख से पूछें, आप किसी भी बादशाह से पूछें, वो ईरान से खुश नहीं है क्योंकि उनकी जमीन पे, सऊदी अरब की जमीन पे ईरानियों ने आतंकवादी संगठन पाल रखे हैं। सीरिया में पाल रखे हैं, यमन में पाल रखे हैं, लेबनान में पाल रखे हैं, इन्होंने फिलिस्तीन में पाल रखे हैं, इन्होंने हर जगह। तो वहां के लोग परेशान है ईरान से। वो कह रहे हैं ठोको इसको, बहुत अच्छा करा, मारो। अगली खबर, एटमी वॉर को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य ने कहा पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी पलटवार की गारंटी दी। ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो इजराइल तबाह, पाकिस्तान भी इजराइल पर गिराएगा एटम बॉम्ब। और जैसे ही यह खबर ईरान की तरफ से दी गई, इस्लामाबाद से आवाज आई, नहीं नहीं हम नहीं है, हम नहीं है भाई साहब, हम इसमें नहीं है। ये पता नहीं कैसे उन्होंने बयान दे दिया, हम इसमें शामिल नहीं है। मैं तो वो पाकिस्तान को जैसे ही पता बोल दिया होगा, पाकिस्तान लाहौरी तो बकवास करने में नंबर 1 है। लाहौरी ने चिपका दिया, ठीक है कि ऐसे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में बोल दिया कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक, ये जरा सुन भी लीजिए सर। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. پاکستان तो ये नहीं, उसने सोचा, ईरान ने सोचा मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान इतना तो करेगा। ये लेकिन फिर इनको लगा नहीं कि यार कम से कम कह ही दिया है। वो जो शोले में एक डायलॉग है कि पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे। इसने बोला तो ये बोला कि भैया मैंने चुपके से बोला था, तुम खुले खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो कि अच्छा मैंने कान में फुसफुसाया था कि ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा। तुमने सार्वजनिक बयान क्यों दे दिया? तुमने दिया बयान, वो हमें मार देगा, हम ऐसे ही बैठे। मैं एक बात बताऊं, ये ईरानी जो है ना, ईरानी ये लोग मुझे लगता है बड़े मासूम है। ये लाहौरियों के चूरन के चक्कर में फंस गए। इनको लाहौरियों ने चूरन पकड़ा दिया कि तुम चिंता मत करो, देसी भी मुसलमान थे तुसे भी मुसलमान, अगर तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो हम तेल अवीव को तबाह कर देंगे। ये बोला इन्होंने। उसके बाद ये खुश हो गए कि भाई देखो न्यूक्लियर पावर हमारे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही इसने अपना बयान सार्वजनिक करा, पाकिस्तान ने वही पुराना बयान अपना दिया। मैं तो मजाक कर दिया। मतलब ये कि असल में पाकिस्तान की तरफ से कही हुई बातों को ईरान ने कुछ ज्यादा गंभीरता से ले लिया और उस गंभीरता पर अमल करते हुए जब सार्वजनिक उसने बातें की तो पीछे से आवाज आई, अरे ये तो ऐसे ही कहा था मजाक में।